Hello friends, myself Rohit Vekaria from Success Coaching Classes. लास्ट पीरियड में बात की थी चैप्टर 14 में सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, वो हमने बात की थी ओशियन थर्मल एनर्जी और हमने बात की सारी सी एनर्जी के बारे में। सारी सी एनर्जी हमने लास्ट पीरियड में डिस्कशन कर ली थी। नाउ चैप्टर 14 में आगे बढ़ते, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आगे बढ़ते। आज का नया टॉपिक है राइट शॉर्ट नोट ऑन जियो थर्मल एनर्जी। आज से हम क्या पढ़ेंगे? जियो थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये वीडियो चालू करूँ उससे पहले आप आगे के सारे वीडियो देख लो, डाउट मुझे पूछते रहो। डाउट आप कमेंट बॉक्स में एस वेल एस मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है, सभी नंबर पे आप डाउट मुझे सेंड कर सकते हो। जो भी टॉपिक में डाउट हो मुझे सेंड करो, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो डेली बाय डेली पसंद आ रहा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बराबर। और साथ में नोट्स भी बना लो, जिससे आपका ये क्वारंटाइन जो टाइम है वो वेस्ट न जाए। इसके लिए आप लोग साथ में लिखते आओ, नोट्स बनाओ और डाउट पूछते रहो। डाउट कमेंट बॉक्स में एस वेल एस मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नाउ बढ़ते आगे, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, किस पे शॉर्ट नोट लिखनी है? जियो थर्मल एनर्जी पे क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। बढ़ते आगे, ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट। बराबर, क्या होता है? जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण मोल्टन रॉक्स, जो रॉक्स आपने पढ़ा हुआ एसएसटी में आपको आया होगा, मोल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स सब क्या बनते हैं? अंदर के अर्थ क्रस्ट के रीजन में सब क्या बनते हैं? रॉक्स बनते हैं। आर पुश्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड इन सर्टेन रीजन आर कॉल्ड हॉटस्पॉट। बराबर, क्या होता है कि भाई ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस जो मोल्टन रॉक्स है, मोल्टन यानी जो गर्म रॉक्स है, वो अंदर बनते हैं और बाद में क्या होते हैं? वो रॉक्स कहाँ पे आते हैं? ऊपर आते हैं। ऊपर आते हैं तो क्या होते हैं? उसको हम ट्रैप करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। उसे हम क्या बुलाते हैं? हॉटस्पॉट। भाई ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस मोल्टन रॉक्स अंदर होते हैं, बहुत गर्म होते हैं रॉक्स। वो क्या होते हैं? ऊपर आते हैं, अपवर्ड आते हैं। उसको हम क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। उस रीजन को हम क्या बुलाते हैं? हॉटस्पॉट बुलाते हैं। उसको हम क्या बुलाएंगे? हॉटस्पॉट बुलाएंगे, ठीक है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ हॉटस्पॉट स्टीम इज जनरेटेड। व्हेन अंडरग्राउंड यानी अंदर का जो पानी है वो जब हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा, तब क्या बनेगी? वहाँ पे स्टीम जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? वहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। जो अंडरग्राउंड का पानी है, अंदर का पानी है, वो हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आएगा, तब क्या जनरेट होगी? स्टीम जनरेट होगी, ठीक है। हॉट रीजन फ्रॉम विच द हॉट वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस आर नोन एज हॉट स्प्रिंग। हॉट रीजन, जहाँ पे हॉट रीजन है वहाँ से हॉट वाटर मिलता है, उस सरफेस को हम बुलाते हैं हॉट स्प्रिंग। उसे हम क्या बुलाएंगे? हॉट स्प्रिंग, ठीक है। हॉट रीजन फ्रॉम विच हॉट वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस। बराबर, के हॉट रीजन से गर्म पानी जब बाहर आ रहा है उसको हम क्या बुलाएंगे? हॉट स्प्रिंग बुलाएंगे। द स्टीम इज ट्रैप्ड इन रॉक्स एंड रोटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन। के भाई वो स्टीम कहाँ पे जाएगी? रॉक्स में जाएगी। रॉक्स में क्या होंगे? पाइप होंगे। पाइप से कहाँ जाएगी? वो टर्बाइन में जाएगी। एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज प्रोवाइड इज वेरी लेस इनहेबिटेड एरिया। बराबर, इससे क्या होगा भाई? जो आपको स्टीम मिली वो स्टीम कहाँ पे जाएगी? पाइप्स में जाएगी। पाइप्स टू टर्बाइन में जाएगी। टर्बाइन से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसको आप क्या कर पाओगे? लेस कर पाओगे। उसको आप क्या कर पाओगे? यूज़ कर पाओगे, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशन इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बराबर, दो स्टेट में बनाया गया है, एक न्यूजीलैंड, दूसरा यूएसए यानी अमेरिका में, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? कि भाई जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या होते हैं? मोल्टन रॉक्स ऊपर आते हैं। वो क्या होता है? मोल्टन रॉक्स ऊपर आते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम ट्रैप करते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? हॉटस्पॉट बुलाते हैं। जब अंडरग्राउंड वाटर, जो अंदर का पानी है, वो हॉटस्पॉट की कांटेक्ट में आता है, तो क्या जनरेट होती है? स्टीम जनरेट होती है। उसके बाद जहाँ से हॉट रीजन में से हॉट वाटर निकल रहा है, उसको हम क्या बुलाते हैं? हॉट स्प्रिंग बुलाते हैं, ठीक है। और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। दिस इज नोन एज शॉर्ट नोट ऑन जियो थर्मल एनर्जी। और दो ही कंट्री में बनाई गई है, न्यूजीलैंड एज वेल एज यूएसए, ठीक है। नाउ बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ फिर से क्या आएंगे? उसके एडवांटेज आएंगे। राइट द एडवांटेज ऑफ जियो थर्मल एनर्जी। उसके एडवांटेज क्या है? जियो थर्मल एनर्जी के हमको बताने हैं। जियो थर्मल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन एनर्जी टू अदर। बराबर, इसमें क्या होता है कि जियो थर्मल एनर्जी ऐसी है,
एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। जियोथर्मल एनर्जी ऐसी है, एक में से दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। अभी नेचुरली आप जानते हो प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एंड इट्स रिन्यूएबल एनर्जी। सबके पॉइंट वही है कि भाई पोल्यूशन फ्री होती है, वो कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इट इज़ रेडी टू गिव 24 आवर्स एनर्जी एवरी डे इन द ईयर। ये भाई ऐसी एनर्जी है कि 2400 कलाक आपको क्या मिलती रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। और लास्ट में दिस इज रिलेटिव लेस एक्सपेंसिव, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है नहीं, बराबर। 4 एडवांटेज है कि भाई एक में से इजीली दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, दूसरा कि भाई वो पोल्यूशन फ्री है, तीसरा वो 2400 घंटे हमको मिलती है, और तीसरा वो लास्ट में वो कैसी है, बहुत रिलेटिव लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये हुई उसके एडवांटेज किसके, जियोथर्मल एनर्जी के। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, उसकी लिमिटेशन आएगी। आप जानते हो कल भी हम पढ़ा था एडवांटेज और लिमिटेशन, वही है, एडवांटेज और लिमिटेशन ही है। ओके, नेक्स्ट है उसके लिमिटेशन है। लिमिटेशन, द स्पोर्ट्स आर स्पोरेडिक इन वन प्लेस सो इट कैन बी अवे फ्रॉम द एनर्जी रिक्वायर्ड रीजन, बराबर। ये स्पोर्ट ऐसे होते हैं, हॉटस्पॉट ऐसे होते हैं तो बहुत बार होते हैं, यानी कि हमको इजीली उससे एनर्जी मिलती नहीं, उसके लिए बहुत दिक्कत आती है, बहुत दूर बनती है ये प्लेसमेंट, ठीक है। एनर्जी ऑप्टेन इज लेस एफिशिएंट कंपेयर टू एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। जो इससे एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कम होती है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। लिसन मी केयरफुली। एक तो ये कहाँ बनता है, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे बनती है, जहाँ पे स्पॉट बहुत दूर है वहाँ पे बनेगा, इसलिए दिक्कत आएगी। दूसरा कि भाई ये एनर्जी है जो जियोथर्मल एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा काम करेगी नहीं, ठीक है। दूसरा, व्हेन देर आर ऑन गोइंग बोर्ड देर इज़ मोर नॉइस पोल्यूशन। ये क्या करेगा, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। ये क्या हो इसकी लिमिटेशन। पहले शॉर्ट नोट ऑन जियोथर्मल एनर्जी, उसके एडवांटेज और उसके देखिए हमने लिमिटेशन। नाउ अभी नेक्स्ट एनर्जी वो है न्यूक्लियर एनर्जी। आज हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, बराबर। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो ही जाएगा आज, ठीक है। आज चैप्टर ख़त्म हो ही जाएगा आज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। हमने बात कर ली जियोथर्मल एनर्जी की, नाउ आ रही है न्यूक्लियर एनर्जी। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? इफ द एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, के भाई जो भी एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज एटम, कि जो भी एनर्जी न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में से, नाम ही है, क्या नाम है, न्यूक्लियर एनर्जी। और राइट इट्स टाइप, उसके टाइप के बारे में बताना है। जो भी एनर्जी न्यूक्लियस के एटम में से निकलती है, इफ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम, हम जानते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर, मैंने पढ़ा हुआ है आपको, बराबर। उसको हम क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी दोनों एक ही है, ठीक है। जो भी एनर्जी एटम के न्यूक्लियस से जनरेट होती है, द एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी और इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। इसके दो टाइप है, बराबर। एक है न्यूक्लियर फिजन, अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम, न्यूक्लियर फिजन। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक है फिजन है, दूसरा क्या है, फ्यूजन। एक है फिजन, दूसरा क्या है, फ्यूजन। अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन? फिजन यानी टूटना, फ्यूजन यानी जोड़ना। फिजन यानी टूटना, फ्यूजन यानी जोड़ना। फिजन यानी टूटना, फिजन यानी टूटना, फ्यूजन यानी क्या करना, जोड़ना, ठीक है। क्या हुई न्यूक्लियर एनर्जी? जो एनर्जी एटम के न्यूक्लियस में से जनरेट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बुलाते हैं, बराबर। उसके दो टाइप है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? फिजन यानी तोड़ना, फ्यूजन यानी साथ में करना। फिजन यानी तोड़ना, फ्यूजन यानी क्या करना, साथ करना, ठीक है। नाउ डिटेल में स्टडी करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, के भाई आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताना है। फिजन यानी क्या, तोड़ना, ठीक है। अब लिसन में केयरफुली, यहाँ पे आपको बहुत सारा घोखना पड़ेगा, इसके सबके नाम भी घोखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम सच एस यूरेनियम, ये है ना जो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, वो सब एटम है, बराबर। वो उसका एटॉमिक नंबर, लिसन में केयरफुल, ये तीनों क्या है, एटम है। कौन से? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये तीनों क्या है, एटम है। ये एटम के एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होते हैं। इसके एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होते हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है, तो ये तीनों एलिमेंट जो है ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, उसको बुलाते हैं हम रेडियो एक्टिव एटम। उसको हम क्या बुलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट या फिर एटम, जो बोला सही है,
ठीक है, उसको हम बुलाते हैं रेडियो एक्टिव एटम। ये कैसे रेडियो एक्टिव एटम है। ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एटम? रेडियो एक्टिव एटम मीन्स जो हमको रेडियो एक्टिव बराबर, जो हमको रेडियो एक्टिव लाइक बॉम्ब बनाने में काम आते हैं उसको हम बुलाते हैं रेडियो एक्टिव एटम। जो भी एटम हमको बॉम्ब बनाने में काम आते हैं बराबर उसको हम बुलाते हैं रेडियो एक्टिव एटम। ठीक है, तो ये सब कैसे रेडियो एक्टिव एटम है, कौन कौन? अपने यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है बराबर। और उसका एटम, उसका द न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम, उसका वो एटम कैसे हेवी है? हेवी क्यों है? बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर मोर देन कितना है, मैंने अभी बात की 82 का, उसका एटॉमिक नंबर मोर देन 82 होता है। डेट्स वाई उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? जिसका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 82 हो उसको हम बुलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसको हम क्या बुलाएंगे? रेडियो एक्टिव बुलाएंगे। रेडियो एक्टिव कहाँ पे काम आएगा? हमको बॉम्ब बनाने में हमको काम आता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, बढ़ते आगे। द न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम व्हेन बॉम्बार्ड विथ अ लो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बराबर। अभी सुनो ध्यान से, न्यूक्लियस में बॉम्बार्डिंग कराने में हमेशा न्यूट्रॉन ही काम आएगा। लिसन मी केयरफुली। न्यूक्लियस में होता है क्या है? एक होता है प्रोटॉन, याद करना सिखाया हुआ है। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट में होते हैं यार। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर। जो तो बॉम्ब बनाने में खाली हमको न्यूट्रॉन ही काम आएगा, प्रोटॉन कुछ भी काम नहीं आएगा। ओनली बॉम्बार्डिंग में यानी बॉम्ब बनाने में कौन आएगा? खाली काम आएगा न्यूट्रॉन। याद रखना ऑलवेज। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट न्यूक्लियर फिजन, और न्यूक्लियर फिजन किससे होता है? बाय न्यूट्रॉन। ठीक है, बाय न्यूट्रॉन। ओके, व्हेन बॉम्बार्ड विथ अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन बराबर, किस पे हम लोग लो एनर्जी न्यूट्रॉन डालेंगे? कैन बी स्प्लिट अपार्ट ऑलमोस्ट 2 लाइटर न्यूक्लियस विथ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बराबर। जब इसको हम फेंकेंगे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, उसके पार्ट पड़ेंगे अलग अलग बराबर, उसके अलग अलग पार्ट पड़ेंगे। उसकी आपको डिटेल में स्टडी आएगी। सपोज कि आप 11 साइंस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टडी आएगी डिटेल में कि भाई उसके पार्ट्स कैसे पड़ते हैं। एक लिया होगा उसके अलग अलग पार्ट्स पड़ेंगे, यानी कि सपोज कि आपने एक XY लिए है बराबर, उसको आप क्या करोगे? बम्बार्डिंग करोगे तो एक्स में से वाई बन जाएगा। यानी क्या होगा? बम्बार्डिंग होगा, यानी उसके अलग फिजन, यानी क्या? टूटेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजन? यानी दो लिए होंगे, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आपने लिया था XY, उसके दो पार्ट हो गए, एक्स प्लस वाई बन गया। फिजन यानी क्या? टूटना। तो यहाँ पे तो टूट जाएगा। यानी कि जो उसका न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा बराबर। एक होगा एक होगा वो बड़ा एटम होगा, दूसरा कैसा? वो छोटा होगा। ठीक है, कि भाई सपोज कि आपने यूरेनियम लिया है, यूरेनियम का क्या होगा? फिजन होगा। फिजन यानी क्या? टूटना। टूटना मतलब क्या? अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना। तो इस पर दो पार्ट पड़ेंगे, एक होगा बड़ा एटम, दूसरा का छोटा एटम। वो किसका डिवीजन होगा? उसका न्यूक्लियस का। किसका डिवीजन हुआ? ये यूरेनियम का न्यूक्लियस का। ठीक है, यानी कि कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस विच रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कि भाई उसमें दो पार्ट पड़ते हैं और क्या करता है? वहाँ से बहुत सारी एनर्जी क्या करता है? अपने में से रिलीज करता है। ठीक है, वहाँ पे दो पार्ट पड़ते हैं और उसमें क्या निकलती है? बहुत सारी एनर्जी निकलती है। द फिजन ऑफ एटम प्रोड्यूस 10⁶ टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबंशन ऑफ एटम बाय कार्बन फ्रॉम फ्यूल। ये कितनी एनर्जी बना सकते हैं कंबंशन रिएक्शन में? नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंबंशन रिएक्शन? यू नो वेरी वेल। एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबंशन रिएक्शन। ने प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो वेरी वेल। तो कंबंशन रिएक्शन के लिए ये फिजन जो हमने किया है, कंबंशन रिएक्शन के लिए जो फिजन किया है, वो फिजन हमको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा? 10⁶ टाइम्स एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हियर द मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ 2 फ्रेगमेंट बराबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है भाई? हियर द मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस के, जो आप न्यूक्लियस को टारगेट कर रहे हो, इज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ 2 फ्रेगमेंट। के भाई आप जो फ्रेगमेंट बने दो, उसका मास उससे क्या होगा? कम होगा। सपोज कि आपने एक एटम लिया है, उसके दो पार्ट पड़ गए, यानी दो मास पड़ गए। उसके दो मास जो थे, जो आपने लिया था, उससे क्या होंगे? कम होंगे। यानी उसके क्या पार्ट हो गए ना, कि भाई उसका जो आपने लिया था उसका मास ज़्यादा था, जो बना है उसका मास क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। द न्यूक्लियर रिएक्टर है यूरेनियम एज अ फ्यूल बराबर। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल यूज़ करते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिकल पावर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन विद द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम बराबर। के भाई हम लोग जो यूरेनियम यूज़ करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो हम यूरेनियम यूज़ करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। वो हमको इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। किससे जनरेट करेगा?
क्यों जनरेट किया? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फिजन। हमने लिया था यूरेनियम, उसका क्या कर दिया? फिजन कर दिया, पार्ट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया? हमको अलग अलग दो मिल गए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम द फिजन ऑफ न्यूक्लियस, लिसन मी केयरफुली, द इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम द फिजन ऑफ न्यूक्लियस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो किससे? तोड़ने से। तोड़ने से किसको? न्यूक्लियर के फिजन को तोड़ने से, फिजन ऑफ न्यूक्लियस को तोड़ने से, न्यूक्लियस को तोड़ने से हमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर बुलाते हैं। उसे हम क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। और लास्ट में द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब इज अ न्यूक्लियर फिजन। हम जानते हैं, मैंने बात की कि भाई सब बॉम्ब किससे बनते हैं? न्यूक्लियर फिजन से बनते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? किससे होता है? बाय यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, बराबर। उसमें क्या होता है कि भाई एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड होगा। ठीक है। वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? तो 10⁻⁶ जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। वहाँ पे क्या होंगे? एक में से दो अलग अलग डिवाइड होंगे। ठीक है। और यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो वहाँ पे यूरेनियम क्यों यूज़ करता है? उसका मेन रीज़न क्या है? यूरेनियम कौन सा रिएक्शन देता है? न्यूक्लियर फिजन देता है। क्या देता है? न्यूक्लियर फिजन, यानी एक में से दो पार्ट पड़ते हैं, फिजन यानी टूटना, दो पार्ट पड़ेंगे। ठीक है। उसको हम यूज़ करेंगे फ्यूल में, बराबर ना। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम फिजन ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस के टूटने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है उसको हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर बुलाते हैं। और ये द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब इज न्यूक्लियर फिजन, यानी कि हम एटम बॉम्ब बनाते हैं वो भी किसका है? न्यूक्लियर फिजन का भी एक पार्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हैजार्ड on nuclear energy. Right, hazard on nuclear energy. The major hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuel and how to deal it. बराबर। हम जानते हैं कि भाई इसको स्टोर करना और इसको हमको यूज़ करना सबसे हार्ड है किसको? न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है। सबसे बड़ा यही दिक्कत है भाई, उसके पावर को हम कैसे स्टोर करें और कैसे यूज़ करें। ठीक है। द यूरेनियम डीकेस इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब आप यूरेनियम स्टोर कर रहे हो तो क्या होगा? वहाँ पे यूरेनियम टूटते जाएंगे और क्या होगा? सब वहाँ पे वो हमको क्या करेगा? हार्मफुल रहेगा। ठीक है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंट कॉन्टिमिनेशन। सो आप इसको स्टोर कर रहे हो ना, तो क्या करता है ये? एनवायरमेंट कंटम्पशन यानी कॉन्टिमिनेशन, यानी क्या करेगा? वहाँ पे पॉल्यूशन वो करता है, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? बहुत हार्मफुल होते हैं अपने के लिए। ठीक है। दिस हार्मफुल रेडिएशन डैमेज द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टॉप। बराबर। वो क्या करते हैं? अपने जो ग्रोथ होगा उसे क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा। वो अपने ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? वो अपने जो ग्रोथ होगा, बराबर, जो आपका ग्रोथ होगा उसके सारे ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? वो स्टॉप कर देगा। कौन? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो वो। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत स्टोर करना बहुत हार्मफुल है, बराबर। उससे क्या होता है कि भाई हमारे जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म है वो सारे ग्रोथ इजीली मिलता है। कि भाई ये न्यूक्लियर फिजन क्या करता है? अपने सारे ग्रोथ को क्या करता है? स्टॉप कर सकता है। ठीक है। इसलिए वो अपने लिए हार्मफुल है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ देर इज एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट में लॉसेस अकर्स। बराबर। उससे पहले सॉरी एक पॉइंट रह गया है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ क्रिएटेड मेजर हैजार्ड सच एज एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। इससे क्या बनता है? एटम बॉम्ब भी बनता है, दूसरा क्या बनता है? अपना हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनता है। ठीक है। एटम बॉम्ब एज वेल एज हाइड्रोजन बॉम्ब किससे बनते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। ठीक है। इफ़ देयर इज एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट मैनी लॉसेस अकर्स। बराबर। हम जानते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा डैमेज हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट एट कोलंबिया रिएक्टर। बराबर। बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत क्या हुए? हार्मफुल हुए। ठीक है। द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट लिमिटेड टू अ मैनकाइंड बट इज थ्रेट टू अ एंटायर इकोसिस्टम। बराबर। कि ये बहुत डेंजर है और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ध्यान से इसको हमको यूज़ करना पड़ता है। तो ये हुए हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फिजन प्लांट। ठीक है। 2 क्वेश्चन बाकी है अभी हमारे इस चैप्टर में, बाकी तो सब रिवीजन है। हाँ 2 क्वेश्चन बाकी है, बराबर, बाकी सब रिवीजन है। इसके बाद वो है डिफरेंस बिटवीन पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फिजन। बराबर। न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। देखते हैं क्या है उसके डिफरेंस है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टू इज सिमिलर। बड़ा दोनों के प्रिंसिपल क्या है? सिमिलर है। इफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट this process is allowed to be gradually reduced to meet the energy requirement under certain restriction. This source
दिस दिस इज कॉल्ड सक्सेस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से हम क्या बुलाते हैं। तो ये हम डेली बाय डेली यूज़ करेंगे, उसको हम क्या करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो ये क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा हमको। तो इसको हम बुलाते हैं सक्सेस ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से हम क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नोन एज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका भी वो सेम है, प्रिंसिपल दोनों का। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज रैपिड एंड साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉयड होल मास द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इज डिस्ट्रक्टिव। बराबर, ये क्या हो सकती है, जब सपोज की फिजन यानी क्या टूटना, सपोज कि आप इसको यूज़ करो तो ये क्या होगी, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। ओके, द एनर्जी ऑब्टेन हियर इज यूजफुल टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बराबर, ये इसके द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिल रही है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द एनर्जी इज लिमिटलेस सो इट इज़ डिस्ट्रक्टिव। बराबर, इसकी जो एनर्जी मिलती है वो कैसी होती है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बहुत डिस्ट्रक्टिव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये बात हुई डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वो है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन के बारे में बात हो गई, अब क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, इतना ही है ये। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लियस टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। बराबर, कि फिजन यानी क्या, टूटना, तो एक में से दो बन जाता है। यहाँ पे उल्टा, सपोज कि आपने x प्लस वाई लिया है तो वहाँ पे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियस बनाएंगे। उसमें एक न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियस बन रहे थे, इसमें दो न्यूक्लियस में से क्या बनेगा, एक न्यूक्लियस बनेगा, तो इट इज़ नोन एज फ्यूजन। वो किसके लिए काम करता है, ये द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। बराबर, कि भाई हमने जो बनाते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, किससे बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा बनता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 14 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सारा चैप्टर 14 हो गया है, तो घर पे बैठे एक बार पढ़ लो, डाउट पूछते रहो। डाउट पूछोगे तो मुझे आइडिया आएगा कि भाई आप कहाँ अटक रहे हो। सारे डाउट पूछो, बराबर, जो भी टॉपिक में डाउट हो क्लियर कर लो, बराबर, उसके सारे के नोट्स बना लो। चैप्टर 14 यहाँ पे ख़त्म हुआ, नोट्स बनाओ, डाउट पूछते रहो। ठीक है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।